जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डॉक्टर नंगीर संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का ये तीसरा पार्ट है। और प्रीवियस के 2 लेक्चर में अपने रीतिकाल की भूमिका संबंधी जो तथ्यवार विवरण था वो जान लिया। हम यहाँ पे इसे पूर्व की क्लास में बात कर रहे थे कि कौन कौन से रीतिकाल संबंधी इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, जिनमें रीतिबद्ध धाराओं में जितने भी कवि हैं उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं, उन पे चर्चा किया। और उसी कड़ी में ये आगे जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ में कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखा। उसमें है भूषण कवि, उनका है शिवराज भूषण। जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। मतिराम जी का है ललित ललाम अलंकार पंचाशिका। श्रीधर कवि का है भाषा भूषण। रसिक सुमति का है अलंकार चंद्रोदय। गोविंद कवि का है कर्णाभरण। राम सिंह का है अलंकार दर्पण। रघुनाथ का है रसिक मोहन। दूल्हा कवि का है कवि कुलकंठाभरण। ऋषिनाथ का है अलंकार मणिमंजरी। पद्माकर का है पद्माभरण। गिरिधर दास का है भारती भूषण। तो यहाँ पे आपको देखिए कि इतने रचनाओं का नाम दिया गया है। शिवराज भूषण भाषा ललित, भाषा अलंकार चंद्रोदय, कर्णाभरण अलंकार दर्पण, रसिक मोहन कवि कुलकंठाभरण, अलंकार मणिमंजरी, पद्माभरण, भारती भूषण। और रीतिकाल के तहत ही छंद या पिंगल निरूपक ग्रंथ में देखें तो चिंतामणि जो रचनाकार हैं इनका पिंगल। मुरलीधर भूषण का है छंदो हृदय प्रकाश। मतिराम जी का है छंदसार। सुखदेव मिश्र का है वृत्त विचार। माखन का है श्रीनाग पिंगल छंद विलास। जयकृष्ण भुजंग का है बिंगल रूपदेश यानी पिंगल रूप दोष भाषा करके है। भिखारी दास जी का है छंदाड़ो। नारायण दास का है छंदसार। दशरथ का है वृत्त विचार। नंद किशोर जी का है पिंगल प्रकाश। चेतन का है लघु पिंगल। राम सहाय का है वृत्त तरंगिणी। हरिदेव का है छंद पयोनिधि। अयोध्या प्रसाद वाजपेयी का है छंदानंद पिंगल। अब यहाँ पे रीति सिद्ध कवि पे बात करेंगे कि रीति परपाटियों में रीति सिद्ध कवि में कौन कौन से आते हैं। तो रीति सिद्ध कवि जो थे उनके काव्य की मानसिकता के स्तर पे ही देखें तो रीतियों से बधे काव्य के समान ही लिखते, परिपाटियों में बधे थे। लेकिन जैसे रीतिबद्ध में जो केशव हैं और इनके अलावा चिंतामणि जिन्होंने रीति परिपाटी का अनुसरण किया, लक्षण ग्रंथ में बधे थे, रीति सद्य कभी भी उन्हीं की मानसिकता के स्तर पे ही आगे चले। पूरी तरीके से तो नहीं जकड़े रहे रूढ़ी में, लेकिन एक स्तर था उनका वही। और इस धारा के जो कवि हैं उन्होंने काव्यशास्त्र के सिद्धांत या लक्षण प्रस्तुत तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने कविताएं लिखी, पर ये कविताएं वस्तुतः काव्य शास्त्रीय लक्षणों को ध्यान में रखकर लिखी गई। राजाएं को जो राजा थे उनकी प्रशस्ति और श्रृंगार की केंद्रीयता जैसी जो भी विशेषताएं रीति काव्य में है वे इस काव्य धारा में देखने को मिलती हैं। बिहारी हैं, सेनापति हैं, बेनी है, कृष्ण कवि हैं, रसनिधि हैं, पजनेश है, ये इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। सेनापति, इन्हें रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि सेनापति को कहा जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और कहीं पे किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया रीति कवि इनके सेनापति के अलावा। ये कहना है शुक्ल जी का कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। सेनापति के काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है। श्लेष बिहारी इस काव्यधारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी का समय मुगल शासन के वैभव का काल, अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक उनका जीवन काल फैला रहा। किसका? बिहारी का। इनके गुरु नरहरि दास थे तथा ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सस्सई या बिहारी सस्सई कहा जाता है। सस्सई कवि हालकृत गाथा सप्तशती प्राकृत तथा गोवर्धनाचारकृत आर्या सप्तशती संस्कृत की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद आते हैं। बिहारी सस्सई में कुल 713 छंद है। इसमें लगभग 600 दोहे जो है वो श्रृंगारिक हैं। तो यहाँ पे देखिए बिहारी ने केवल एक काव्य ग्रंथ लिखा, सस्सई लिखा, उसमें 713 छंद की बात हुई। और सस्सई कवि हालकृत गाथा सप्तशती, गोवर्धन के आर्या सप्तशती, इनको जो है उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने में जिसे लगभग 600 दोहे इन्होंने श्रृंगारिक इन्होंने लिखा। अमरूककृत इनका अमरूक शतक संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। बिहारी सस्सई पर प्रभाव देखते हैं। और हाल कवि की गाथा सस्सई, हाल कवि की गाथा सस्सई सस्सई श्रृंगार जो परंपरा है उसकी पहली रचना है। कृपाराम का कृत हित तरंगड़ी को हिंदी में सस्सई परंपरा का
पहला ग्रंथ माना जाता है। ससई ने बिहारी की ख्याति इतनी बढ़ा दी है कि ससई शब्द का अर्थ ही बिहारी ससई हो गया है। बिहारी ससई पर 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। इनके पुत्र कृष्णलाल ने ब्रजभाषा सवैया छंद में भी टीका लिखी है। इनकी कविताओं में चमत्कार की कितनी क्षमता है, ये ग्रियर्सन के इस कथन से ही पता चलता है कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। ये कोई और नहीं बल्कि एक पाश्चात्य जो कवि हैं वो कह रहे हैं, यानी ग्रियर्सन कर रहे हैं, और कि पूरे यूरोप में अगर वो देखें तो उन्हें बिहारी जैसा कोई नहीं मिलता। और बिहारी को शुक्ल जी स्वयं कहते हैं कि रसवादी है, और डॉक्टर नगेन कहते हैं नहीं, ये ध्वनिवादी। तो एक ये बात है कि बिहारी को रामचंद्र शुक्ल रसवादी, डॉक्टर नगेन ध्वनिवादी मानते हैं। बिहारी को राधाचरण गोस्वामी ने कहा कि ये तो पीयूषवर्षी मेघ है, तथा रेवरेंड एडविन ग्रीव ने शब्दों का चतुर प्रयोक्ता कहा इनको। तो सभी ने अपने अपने आधार पे कहा। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा। मिश्र बंधुओं ने देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में माना, स्वीकार नहीं किया। मिश्र बंधु जो थे वो देव बड़े की बिहारी बहस में बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। लाला भगवान दीन की कृति बिहारी और देव में बिहारी को देव से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध किया गया। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का प्रभाव माना जाता है। डॉक्टर नगेन के अनुसार हिंदी में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं अगर लिखी गई हैं तो बिहारी ससई पर लिखी गई हैं। बिहारी ससई पर कुल 50 से ज्यादा टीकाओं का उल्लेख मिलता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये कहना है शुक्ल जी का। शुक्ल के इतिहास में वर्णित बिहारी ससई की टीकाओं के बारे में बात करें तो कृष्ण कवि ने कृष्णलाल की टीका, जिसमें प्रत्येक दोहे का कवित्व में विवेचन। सूरत मिश्र इनकी रचना का नाम है, अमर चंद्रिका दोहा छंद में है। लल्लू लाल इनके द्वारा है, लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में है। अंबिका दत्त का बिहारी बिहार और रोला छंद में है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है बिहारी रत्नाकर, खड़ी बोली हिंदी में है। हरिचरण दास का है हरिप्रकाश टीका। पंडित परमानंद का है श्रृंगार सप्तशती संस्कृत में। मुंशी देवी प्रसाद का है गुलिस्तां ए बिहारी उर्दू में। बिहारी ससई पर लिखी गई अन्य टीकाओं में देखें तो प्रभुदयाल जो पांडे हैं, इनके प्रभुदयाल पांडे की टीका खड़ी बोली में। पद्म सिंह शर्मा संजीवनी भास विवेचन में तुलनात्मक। आनंदीलाल शर्मा इनकी टीका फिरंगी ससई फारसी में है। मान सिंह मान कवि ससई टीका। शुभकरण या कमल नयन इनका अनवर चंद्रिका है। कर्ण कवि साहित्य चंद्रिका। ठाकुर का है देवकीनंदन। ज्वाला प्रसाद मिश्र का है भावार्थ प्रकाशिका। लाला भगवान दीन का है बिहारी बोधनी। सविता नारायण इनका जो है गुजराती में टीका है। सरदार कवि की टीका है। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर अच्छी कुंडलियां लिखी हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी ससई पर सबसे उत्तम और प्रामाणिक टीका। भारतेंदु जी ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद की भी रचना की है। अब यहाँ पे देखिए प्रमुख रीति सिद्ध रचनाकार और उनकी रचनाओं को क्रम से दिया गया। तो रीति सिद्ध में कौन कौन से कवि हैं, पहले आप रीति सिद्ध कवियों को एक नजर देख लीजिए। तो रीति सिद्ध में जो इन्होंने कवियों का नाम दिया है उनमें है 1589 है सेनापति का बिहारी। 1595 इनका कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम करके सेनापति का बिहारी ससई। और रसनिधि सिंह पृथ्वी सिंह तो इनका है रतन हजारा रसनिधि सागर। नृप शंभू का नक्सिक है। नेवाज कवि का शकुंतला नाटक। कृष्ण कवि का बिहारी ससई की टीका। हठी जी का राधा सुधा शतक। राम सहाय दास का है ककहरा। राम ससई वाड़ी भू षड्वृत तरंगड़ी। विक्रमादित्य का है विक्रम ससई और ब्रजलीला। विनी वाजपेयी का है फुटकर छंद। पजनेश का है पजनेश प्रकाश। और इन रचनाओं में आप खासियत देखिए कि जो सेनापति हैं जैसे कवित्र रत्नाकर लिखते हैं, तो जो सेनापति का कवित्र रत्नाकर है, कवित्र रत्नाकर में इन्होंने राम कथा का वर्णन 5 तरंगों में किया है। तो तरंग में भी रचनाएं की जाती थी। तो जो कवित्र रत्नाकर है राम कथा का वर्णन 5 तरंग और 394 छंद में किया गया है। जो 6 ऋतु है उनका वर्णन है, नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है। ये तो इनका हो गया, यानी कवित्र रत्नाकर का। काव्य कल्पद्रुम ये रीति ग्रंथ है। इसके बाद आप देखिए बिहारी 1595 बिहारी का जो ससई है, बिहारी ससई का दोहा छंद में रचित मुक्तक काव्य श्रृंगार नायिका भी रीति गुण आदि पर सुंदर दोहे कुल 719 दोहे, किंतु जगन्नाथ रत्नाकर ने दोहों की संख्या 713 में से लगभग 600 दोहे श्रृंगारिक माने हैं। इसके बाद देखें तो रसनिधि पृथ्वी सिंह रतन हजारा रसनिधि, इनके अलावा इनकी रचनाओं में
विष्णु पद कीर्तन, गीति संग्रह, कवित बारामासा, हिंडोला, अरिल, ये सभी रचनाएं हैं। और बिहारी ससई के अनुकरण पर रचित दोहा संग्रह, अधिकांश नीति श्रृंगार और भक्तिपरक दोहे हैं इसमें। नृपशंभु, नृपशंभु जो कि 1657 में नक्सिक, बुद्धभूषण संस्कृत में है, नायिका भी और 7 दशक है। कवित बारामासा, हिंडोला, अरिल इनकी रचनाएं हैं। आगे देखें तो नेवाज जो कवि है 1680 में नेवाज कवि, इनका है शकुंतला नाटक। और कृष्ण कवि, कृष्ण कवि का बिहारी ससई की टीका विदुर प्रजागर करके है। हट्टी जी 1780। राधा सुधा शतक, तो हट्टी जी का राधा सुधा शतक, राधा का चित्रण है 103 छंद में। राम सहाय दास, इनका है ककहरा, राम ससई वाणी भूषण। डॉक्टर नगीन के अनुसार यह अखरावट ढंग का पहला ग्रंथ है। विक्रमादित्य, इनका है विक्रम ससई। बेनी वाजपेयी, इनका है फुटकल छंद। और पजनेश, पजनेश प्रकाश, इनके फुटकर कविताओं का संग्रह है। बाकी नक्सिक, मधुप्रिया और स्फुट चंद और भी रचनाएं हैं। रीति मुक्त काव्य में देखें तो रीति मुक्त काव्य में कौन कौन से आते हैं, तो ये काव्य धारा रीति काल में विशिष्ट स्थान रखती है। परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं, पर इन्होंने रीतिवादी की काव्यगत रूढ़ियों का पालन नहीं किया। दरबार में रहकर भी ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है। घनानंदी इस धारा के सर्वजन प्रमुख कवि है। अन्य कवियों में आलम है, बोधा है, ठाकुर है, द्विजदेव है। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में 2 आलम माने हैं, एक अकबर के समसामयिक और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित। शुक्ल ने प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य में माधवनल, कामकनलाल, श्याम स्नेही, सुदामाचरित आदि प्रबंध काव्यों को सूफी काव्य के रूप में माना है। और आलम की रचना मुक्तक संग्रह आलम केली के नाम से प्रसिद्ध है। ये गातव्य की सूफी जो काव्य है उसके आलम अलग व्यक्ति हैं, और जो रीति काव्य के, देखिए सूफी काव्य में भी एक आलम आपको देखने को मिलते हैं और रीति में भी, लेकिन ये अलग अलग बताए गए हैं। विश्वनाथ प्रसाद ने माना कि दोनों आलम वस्तुतः एक ही हैं, ये विश्वनाथ मानते हैं। वैसे आलम के लिए मुक्तक संग्रह के रचयिता ही रीत मुक्त धारा के आलम माने जाते हैं। आलम जाति के वैसे तो ब्राह्मण थे, जो शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान बन गए थे। ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने प्रेम में जो है अपने आप को कुर्बान किया। कुर्बान क्या, एक तरीके से बढ़िया हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय दिखाने का बढ़िया प्रयास किया इन्होंने। और उनके आलम द्वारा वर्णित प्रेम चेष्टा प्रधान बाह नहीं बल्कि अनुभूति आंतरिक है, इसलिए उनकी शैली मार्मिक है। इसलिए तो कहते हैं एक एक दोहे इनकी अनुभूतियों से भरे हैं, तो उसमें अभिलाषा और वेदना की प्रधानता, इसलिए वो आपतता पारसी की प्रेम पद्धति को और अधिक झुका हुआ पाया गया है। इसमें डॉक्टर नगेन ने ये कहा है। घनानंद या घन आनंद मुगल बादशाह मोहम्मद के पीर मुंशी थे। कहा जाता है कि बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर इन्होंने टाल मटोल की, किंतु अपनी प्रेमिका सुजान जो कि एक वेश्या थी के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार कर लिया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह और बादशाह की ओर पीट कर गए। बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया, किंतु साथ ही दरबार से भी निकाल दिया। सुजान इनके साथ नहीं गई। प्रेम की पीड़ा से भरकर ये वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। अब ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। हालांकि सुजान के ना मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही। अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के दौरान इनकी हत्या हो गई। शुक्ल जी के अनुसार नादिर शाह के आक्रमण के दौरान इनकी हत्या हुई। घनानंद को प्रेम का पीर का कवि भी कहा जाता है, नहीं प्रेम के पीर का कवि भी। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागनियों गांधार, भैरव, रामकली, केदार, शोरठा आदि से संयोजित रहते थे। घनानंद ने कई सवैयों की रचना समस्या पूर्ति के ढंग पर की। कई सवैयों के अंत में ब्रजछैल की गैल सदाई रहो की पूर्ति भी देखी जा सकती है। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया। किसने किया था? ब्रजनाथ ने किया था। भारतेंदु हरिचंद ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से भी प्रकाशित किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 ईस्वी में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित कराया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का व्यवस्थित संग्रह जो है घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल 502 छंद हैं। रीतिकाल की बौद्धिक विरानुभूति
निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच ये एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, इसलिए ब्रजनाथ ने कहा, समझो कविता घन आनंद की ही आखिर ने की पीर तकी। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में। आवेग की यह प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देता है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता की प्रलयकाली झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है, ये कहना है वासुदेव सिंह का। बोधा, इनका पूरा नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नृप खेत सिंह ने इनका उपनाम बोधा रखा। बोधा भी घनानंद की भांति प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। बोधा के ज्यादातर कविता सवैया प्रेमिका सुभान को संबोधित है, तो इनकी प्रेमिका का नाम शुभान है। अब आपको प्रमुख रीतिकाल रचनाकार और उनकी रचनाओं का विवरण यहाँ दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे पहले जैसे हम घनानंद है, तो घनानंद का समय क्या है, 1689। और इसके पहले आलम का आलम के लिए प्रेम के संयोग वियोग के पक्ष का अच्छा वर्णन है, मुक्तक काव्य में आलम के लिए लिखा गया है। देखिए, इनका आलम के लिए है और घनानंद का वियोग बेली है, तो कंफ्यूजन ना हो। और घनानंद 1689 में, और घनानंद की रचनाओं में वियोग बेली श्रृंगार चित्रण है, फारसी छंदों का प्रयोग किया गया है, इश्कलता प्रेम के उदात्त स्वरूप का उर्दू और पंजाबी शब्दों की बहुलता के साथ, प्रीति पावश वर्षा वर्णन है, प्रेम पत्रिका, इसमें श्री कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध प्रेम पत्र है, 1000 से ज्यादा पद हैं इसमें। इसके बाद है कृष्ण कौमुदी रचना, और जो ये कृष्ण कौमुदी रचना है, कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है इसमें। कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, जिनमें और रचनाओं में देखें कृपाकंद, प्रिया प्रसाद ब्रज व्यवहार गिरिगाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला कोक सार, यमुना यस, रसकेली वल्ली, वृंदावन मुद्रा, रस बसन, सुजान सागर, सुजान हित आदि है। विरह वारिश, इसमें विरह वारिश में सूफी कवि आलमकृत माधवानल कामकंला पर आधारित प्रेम आख्यान परक प्रबंध काव्य है विरह वारिश। इश्कनामा क्या है, प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है इश्कनामा। ठाकुर ठसक, अब यहाँ पे आपको ये देखना कि ये जो है बोधा का है, घनानंद का तो वियोग वेली, इश्कलता, प्रीतिपावश, प्रेम पत्रिका, कृष्ण कौमुदी, यही सब रचनाएं थी। बोधा या बुद्धिसेन जो है, इनका विरह वारिश है, और बोधा का विरह वारिश और इश्कनामा है। सूफी कवि आलमकृत मानवानल कामकंला पर आधारित प्रेम आख्यान परंपरा प्रबंध काव्य विरह वारिश है। इश्कनामा जो है वो प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है। ठाकुर ठसक या ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक या शतक में देखें तो प्रेमानुभूति का स्वच्छंद चित्रण है ठाकुर ठसक में, और ठाकुर शतक में प्रेम का स्वच्छंद चित्रण। जयदेव राजा मान सिंह श्रृंगार लतिका सौरभ वसंत पर लिखे 33 पद हैं इसमें। श्रृंगार 32, प्रकृति एवं श्रृंगार वर्णन है इसमें। रीतिकालीन नाटक में देखें तो रीतिकालीन नाटक में जसवंत सिंह के द्वारा है प्रबोध चंद्रोदय, राम हनुमान नाटक, नेवाज का शकुंतला नाटक सोमनाथ द्वारा, माधव विनोद देव के द्वारा देव माया प्रपंच, ब्रजवासी दास के द्वारा है प्रबोध चंद्रोदय। रीतिकालीन साहित्यकारों के आश्रयदाताओं के नाम दिए गए हैं क्रम से। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन आता ही है। जैसे केशवदास थे तो वो इंद्रजीत सिंह के यहाँ दरबार में रहते। चिंतामणि थे तो साजी भोसला शाहजहां दारा शिकोह के यहाँ। कुलपति मिश्र राम सिंह। मतिराम जो है ये महाराजा भाव सिंह स्वरूप सिंह बुंदेला के यहाँ। मंडत जो थे ये मंडन कवि ये राजा मंगल सिंह के यहाँ। रसलीन जो है नवाब सफदरजंग। भिखारी दास हिंदुपति सिंह प्रतापगढ़ के अधिपति। वैताल राजा विक्रम सिंह चरखारी के यहाँ। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला। सोमनाथ प्रताप सिंह के यहाँ। सुजान सिंह उर्फ सूरजमल भरतपुर। बोधा बुद्धिसेन पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह के यहाँ। ठाकुर बुंदेलखंडी जैतपुर के राजा केसरी सिंह, राजा परिषद केसरी सिंह के पुत्र। इनके अलावा वृंद कवि थे महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर, औरंगजेब राज सिंह किशनगढ़। लाल कवि गोरेलाल ये महाराजा छत्रसाल बुंदेला के यहाँ। ब्रह्मदत्ती ये बाबू दीप नारायण सिंह काशी नरेश उदित नारायण सिंह के अनुज। बेनी प्रवीण ये नवल कृष्ण उर्फ ललन जी महाराज नाना राव के यहाँ। बेनी बंदीजन महाराजा टिकैत राय के यहाँ।
रतन कवि ये राजा फतेह साई श्रीनगर गढ़वाल के यहाँ। भूषण कवि ये थे छत्रपति महाराज शिवाजी शाहू जी के यहाँ। सूरत मिस्र मोहम्मद शाह दिल्ली के यहाँ। करण कवि करके थे ये महाराज इंदुपति सिंह बन्ना नरेश। गुमान मिस्र राजा अकबर अली खां पिहानी। आलम शाहजादा मुअज्जम यही थे जो औरंगजेब का द्वितीय पुत्र था। हित वृंदावन दास बहादुर सिंह महाराज नागरी दास जी के भाई। देव आजम शाह कुशल सिंह राजा उद्दोष सिंह अली अकबर खां भवानी दत्त बैस राजा सेठ भोगीलाल सुजान मणि राजा मोतीलाल। और जो पद्माकर थे पद्माकर महाराजा रघुनाथ राव नागपुर दौलत राव सिंधिया ग्वालियर अनूपगिरी हिम्मत बहादुर इंदुपति सिंह पन्ना के यहाँ। राजा प्रताप सिंह जयपुर जगत सिंह जयपुर भीम सिंह उदयपुर। रीति इतर काव्य ग्रंथ में देखे जो रीति की परिपाटियों से अलग ग्रंथ लिखे गए उनमें क्या है तो वे रीतिकालीन काव्य जो रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग है उन्हें रीति इतर कहा जाता है। बच्चन सिंह ने अपने इतिहास में हिंदी की उर्दू शैली का काव्य के तहत मीर नजीर अकबराबादी व मिर्जा गालिब की रचनाओं को शामिल किया है। रीति इतर जो काव्य है उनको दरबारी और गैर दरबारी में बांटा गया है। दरबारी रीति इतर काव्य के तहत वीर काव्य जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के तहत नीति काव्य और भक्ति काव्य आता है। और वीर काव्य में क्या है तो वीर काव्य की ये धारा दरबार से जुड़ी हुई है पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। देखिए वीर काव्य के तहत जैसे वीरता भरत भूषण है पद्माकर है शूदन है खुमान कवि है जोधराज गुरु गोविंद सिंह है ये सभी जो है वीर काव्य के तहत लिखते हैं। रीतिकालीन वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है जिसमें श्रृंगारिकता का पुट ना के बराबर है। रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजित वर्णन के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी है। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है और इसमें तत्कालीन इतिहास भी सुरक्षित दिखता है। पद्माकर के द्वारा हिम्मत बहादुर वीरतावली तथा भूषण के द्वारा शिवा बावनी और छत्रसाल के द्वारा वीर काव्य लिखे गए। वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार और रचनाओं में देखें तो लाल कवि गोरेलाल इनका है छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है। शूदन का सुजान चरित प्रबंध काव्य है। खुमान मान का तो लाल कवि गोरेलाल का छत्र प्रकाश से प्रबंध है और शूदन कवि का सुजान चरित प्रबंध है। खुमान मान का नृसिंह चरित लक्ष्मण शतक दोनों ही प्रबंध काव्य है। जोधराज का हमीर रासो प्रबंध काव्य है। बांकी दास का सुर छत्तीसी वीर विनोद दोनों ही मुक्तक काव्य है। नीति काव्य में देखें तो भक्ति काल में नीति कथन कविता भी आते थे वहां भी धर्म से वो जुड़े होते। इस काव्यधारा में ये पहली बार स्वतंत्र रूप में आए। गिरधर कबीराय राम सहाय दास बृंद है वैताल है शम्मन है दीनदयाल गिरी है ये प्रमुख कवि हैं जिन्होंने नीति पे लिखा। व्यवहार और नीति से संबंधित कुंडलियां लिखकर गिरधर कबीराय ने जितनी यानी किससे व्यवहार और नीति से जितनी उन्होंने कुंडलियां लिखी वो प्रसिद्धि प्राप्ति का उनके आधार उतनी प्रसिद्धि रीतिकाल का कोई अन्य नीति काव्यकार नहीं पा पाया। ये कहना है अंबा प्रसाद सुमन का। वैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करते हुए की। वृंद मेड़वे के रहने वाले थे और इनका पूरा नाम वृंदावन एवं पिता का नाम श्रीरूप था। ये किशनगढ़ के महाराज राज सिंह तथा औरंगजेब के दरबार में भी रहे। नीति काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं में देखें तो गिरधर कबीराय ये नीति काव्य के प्रमुख रचनाकारों में रहे हैं। गिरधर कबीराय अस्फुट कुंडलिया सम्मन का है पिंगल काव्याभूषण अस्फुट दोहा वैताल का है अस्फुट कुंडलिया। दीनदयाल गिरी जो है इनका है अनियोक्ति कल्पद्रुम 1855 ईस्वी अनुराग बाग 1831 वैराग्य दिनेश 1849 विश्वनाथ नवरत्न 1822 दृष्टांत तरंगड़ी 1822। वृंद कवि ससई वृंद ससई 1704 भाव पंचासिका 1686 बारामासा 1668 श्रृंगार शिक्षा 1691 नैन पचीसी 1686 में पवन पचीसी यमक ससई। तो ये स्फुट कुंडलियां हैं पिंगल स्फुट कुंडलिया देखिए स्फुट कुंडलिया करके वैताल का भी है गिरधर कबीराय का भी है। बाकी अनियोक्ति दीनदयाल का दृष्टांत तरंगी ससई का वृंद का पूछा ही जाता है। भाव पंचासिका किसका है बारामासा करके वृंद ने लिखा नैन पचीसी। और भक्ति काव्य में देखें तो भक्ति काल की तरह रीतिकाल में भी भक्ति काव्यों की रचना की गई जिनके तहत संत काव्य सूफी काव्य ये सभी आते हैं। भक्तिकालीन निर्गुण और सगुण मार्गों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यारी साहब दरिया साहब पलटू साहब जगजीवन दास तुलसी साहब शिव नारायण चरण दास गुलाल साहब दुल्हन करीब आदि संतों ने रीति इतर काव्यों को समृद्ध के अंतिम तीन गाजीपुर जिले के थे। अंतिम तीन मतलब
गुलाल साहब, दुल्हनदास, गरीबदास। यारी साहब रचनाकार 1700 के आसपास का वास्तविक नाम यार मोहम्मद था। बावरी संप्रदाय के संत थे। जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम मानते। जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे, किंतु इन्होंने सतनामी नामक अलग संप्रदाय भी चलाया। सतनामी संप्रदाय की प्रधान गति कोटवा नामक स्थान बाराबंकी में था। गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब जगजीवन के शिष्य थे। सुखदेव मुनि को चरणदास अपना गुरु मानते थे। इनके कुल 52 शिष्य थे। इन 52 शिष्यों ने इनके द्वारा स्थापित चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं स्थापित की। गुरु अन्यास संत शिव नारायण का प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने दुख हरनदास को अपना गुरु स्वीकार किया। तुलसी साहब का कुल नाम श्याम राव था। स्वयं को तुलसी का अवतार मानने के आड़ ये तुलसी साहब कहलाए। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरुमुख लिपि में आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती हैं। चरणदास की शिष्या दयाबाई और सहजोबाई चचेरी बहनें थी। संत कवियों में उनके संप्रदाय में देखें तो जगजीवन सतनामी संप्रदाय, चरणदास का चरणदासी, शिवनारायण का शिवनारायणी, तुलसी साहब का है साहब पंथ और शिवदयाल का राधा स्वामी सत्संग, गरीब का गरीबदासी। तो इसमें कुछ बहुत अलग है नहीं। संत काव्य में जो रचनाकार रहे हैं उनमें दरिया साहब ज्ञान दीपक दरिया सागर लिखा। जगजीवन में जो जगजीवन दास हैं 1670 प्रथम ग्रंथ इनका ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम पंथ, अघ विनाश। और देखिए यहाँ पे चरण दास का दिया है 1703 में अमरलोक अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग, ज्ञान स्वारोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्मा ज्ञान सागर, शब्द भक्ति सागर, मान विकृत करण, गुटका सार, योग संदेह, भक्ति पदार्थ। शिवनारायण 1716 से 91 ये गुरु अन्यास करके हैं शिवनारायण। तुलसी साहब 1760 से 1842 इसमें घट रामायण, रत्न सागर शब्दावली, पदम शार या पूर्ण है। गुरु तेग बहादुर आदि ग्रंथ 1622 से 75। आनंद घन में देखें तो आनंद घन 24, आनंद घन बहुत्री, अक्षर अनन्य, सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश। ये कुछ है सिद्धांत बोध, ध्यान भोग, विज्ञान, राजयोग, विवेक दीपिका। और प्राणनाथ 1618 से 94, मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, षड ऋतु, कलश, रामगंध। धरणी दास का है प्रेम प्रकाश रत्नावली। भूला साहब का सब सागर, सहजोबाई 1743 का है सहज प्रकाश। सूफी या प्रेम आख्यान काव्य में देखें तो भक्तकालीन प्रेमाख्यानों की सूफी काव्य धारा रीति इतर काल में भी प्रभावित हुई, मतलब वो एक तरीके से प्रभावित हुआ। इन मुस्लिम कवियों में कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख निसार, इनके सहित हिंदू कवि सूरदास, गुरदासपुर निवासी, दुखहरन दास, बोधा, चतुर्भुज दास, जीवन दास सागर, मूल्यदास। कासिम शाह द्वारा पद्मावत की शैली में रचित जो रचना है उसका नाम है हंस जवाहिर और ये है 1736 में हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद के द्वारा इंद्रावती प्रेम आख्यानक है। शेख निसार जो है इनके द्वारा गुलाम अशरफ कृत प्रेमाख्यानक काव्य में यूसुफ जुलेखा है, जिसके नायक यूसुफ का जिक्र कुरान में आता है। इस धारा के सूरदास भक्त कवि सूरदास तथा दूसरे संत कवि सूरदास से अलग थे। देखिए सूरदास तो एक तो आपको कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि मिलेंगे, लेकिन इस काव्य धारा में भी रीतिकाल में आप देखो तो नीति परक में जो सूरदास आते हैं वो दूसरे संत कवि सूरदास से अलग हैं। वो मूलतः सूफी संत कवि थे। महाभारत की नल दमयंती कथा के आधार पर ये मसनवी शैली में रचित नल दमन में शाहजहां की प्रशंसा करते हैं। प्रसिद्ध संत कवि मलुकदास के शिष्य दुखहरन दास ने अपनी रचना पुहपावती किसकी है? प्रसिद्ध संत कवि मलुकदास, उनके शिष्य हैं दुखहरन दास। उन्होंने अपनी रचना पुहपावती 1669 के आरंभ में निर्गुण राम की वंदना के पश्चात शासक औरंगजेब की प्रशंसा की है। यह राजकुमार एवं राजकुमारी पुहपावती की प्रेम कथा पर वर्णित कथा है। जीवनदास नागर जो है, मुरलीदास तथा रामदास तीनों ने उषा अनिरुद्ध के प्रसिद्ध आख्यान का दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में वर्णन किया है। उपयुक्त सूफी संतों एवं उनकी रचनाओं का जिक्र भक्तिकाल में भी किया जा चुका है। प्रेम आख्यान काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं के में देखें तो शेख निसार, इनका यूसुफ जुलेखा है 1790, सूरदास गुरदासपुर के नल दमन 1657, दुखहरन दास पुहपावती 1669, केसी माधवानल नाटक 1660, माधवानल कथा करके 1680, दामोदर हंस
चंद कुंवरी बात 1693, जनकुंज करके उषा चरित्र इनका 1780, चतुर्भुज दास मधुमालती 1780, शेवाराम नल दमयंती चरित 1796, जीवन दास नागर उषा निरुद्ध पे 1829, मुरलीदास उषा निरुद्ध पे 1831 में, रामदास उषा निरुद्ध 1837। कृपा निवास ने रामायण सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विश्वनाथ सिंह ने रामोपासना से संबंधित 6 रचनाएं, जिनमें रामायण, गीता, रघुनंदन प्रमाणिक, रामचंद्र की सवारी, आनंद रघुनंदन, संगीत रघुनंदन एवं आनंद रामायण लिखी। इन्होंने संत मत की विचारधारा में भी रचनाएं की। इनकी रचना आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। राम काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में बात करें तो जानकी रसिक शरण, जानकी रसिक शरण के द्वारा अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग लिखा गया। भगवंत राय खींची के द्वारा रामायण, हनुमत पच्चीसी 1760, जनक राज किशोरी शरण के द्वारा सीताराम सिद्धांत, मुक्तावली सीताराम रस्ता रंगड़ी, जानकी करुणा भरण, रघुवर करुणा भरण। नवल किशोर के द्वारा, नवल सिंह के द्वारा देखें तो रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमरनी, मिथिला खंड। विश्वनाथ सिंह के द्वारा आनंद रघुनंदन नाटक, रामचंद्र की सवारी, रामायण, रामप्रिया शरण, सीतायन, सीता रामप्रिया। रसिक अली के द्वारा सटऋतु, पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला विहार। सेनापति के द्वारा कविता रत्नाकर। लाल दास इनके द्वारा है अवध विलास 1643 ईस्वी। सरजू राम पंडित, सरजू राम पंडित जो है इनका है जैमिनी पुराण भाषा 1748। कृपा निवास भावना पच्चीसी, समय प्रदम, अष्टयाम लीला, माधुरी प्रकाश, जानकी सहस्त्रामा। मधुसूदन का है रमा सुमेध 1782 में। जानकी शरण सियाराम रसमंजरी है। बाल अलीजू इनका नेह प्रकाश है। गोकुलनाथ का है सीताराम गुड़ाडो 1813 ईस्वी। मनियार सिंह हनुमत छबीसी सौंदर्य लहरी। ललक दास का है सात्योप खान 1800 से 25। गणेश का है वाल्मीकि रामायण श्लोकार्थ प्रकाश हनुमत पच्चीसी। प्रेम सखी बक्सी हंसराज श्रीवास्तव का है श्रीराम तथा सीता जी का नक्शी। कृष्ण काव्य में रीतकालीन कवियों ने प्रबंध और मुक्तक के रूप में अनेक कृष्ण काव्य रचे। जीवन की अतिशय रसिकता से घबराने वाले धनभीरू रीत कवियों को राधा कृष्ण का अनुराग आश्वासन देता था, ये कहना है डॉक्टर नगेंद्र का। कृष्ण काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं में देखें तो जो अन्य रहे हैं उनमें गुमान मिश्र हैं, ब्रजवासी दास हैं, मंचित रूप रसिक देव हैं, नागरी दास हैं, अलबेली अली हैं। और जैसे कृष्ण चंद्रिका के बारे में हमने कहा था ना, तो ये पूछा गया है एग्जाम में। 1781 में जैसे रामचंद्रिका लिखा है केशव दास ने, वैसे ही कृष्ण चंद्रिका गुमान मिश्र ने लिखा है। इनके अलावा छंदाटवी हर्षाकृत नैसत काव्य का पद्य अनुवाद ब्रजवासी दास का ब्रजविलास 1776 में है। और बाकी कृष्णायन सुरभि दान लीला रूप रसिक देव निम्बार का है, जो कि लीला वंशती 1730। हरिव्यास यशामृत नित्य विहार पदावली बृहदोत्सव मणिवाला। नागरीदास सामंत सिंह का है मनोरथ मंजरी 1723। इश्क चमन, जुगल रस माधुरी, फाग विलास, रास रसलता, फाग विहार 1751 ईस्वी। रसिक रत्तावली 1725। अलबेली अली इनका विष्णु स्वामी श्री स्रोत समय प्रबंध पदावली है। इसके बाद जो है चाचा हित वृंदावन दास इनका राधा वल्लभ। और भगवत रसिक सखी अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ है वृंदावन देव का निम्बार्क, निम्बार्क माधुरी, कृष्णामित गंगा। पीताम्बर दास का है केलीमाल के टीका, समय प्रबंध, सिद्धांत और रस की सखी सिद्धांत और रस के पद। सुंदरी कुंवरी बाई का राधा वल्लभ, नेह निधि, संकेत युगल, भावना प्रकाश। प्रेम सखी, सखी का है स्नेह सागर, विरह विलास, कृष्णजू को पाती, 12 मासा विरह पत्रिका, फाक तरुणी। साचरीन का सखी ललित प्रकाश है, सरस मंत्रावली है। कृष्णदास का है माधुर्य लहरी। और रतन कुंवरी का है प्रेम रंध 1800 प्रबंध काव्य है। दामोदर चौधरी उर्दाम का है उर्दाम प्रकाश। कुवेरी किलोल, कान्हा की वंशी, मनमोह सागर, कुरदार बत्तीसी। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों में देखें तो आचार्य शुक्ल के इतिहास के उद्धृत काव्य पंक्तियों में जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन लगा रहे थे आपने देखा कि पंक्तियों से आते हैं क्वेश्चन। अब इनमें जैसे चिंतामणि का है तो आपको पहचानना है कि पंक्ति क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही गाइड में दिया गया है आपको। जैसे यही उदाहरत है तीन है जो परे पोर महोदधि के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरे मन,
ते न परे कबहू जम घेरे। तो यहाँ पे फेरे और घेरे करके ये चिंतामणि का है। मतिराम जो है, मतिराम की ये पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं कि कुंदन को रंग फीको लागे, कुंदन जो है सोना उसका रंग फीका लागे, झलके अति अंगनी चार गोराई, आखिन में अलसानी चितवन में मंजूमन विलासन को सरसाई। तो कुंदन को रंग फीको लागे, या क्यों इन आखिन सो, मतिराम जो है कहते हैं कि क्यों इन आखिन सो निहंसक हवे मोहन को तन पानी पीजे, नेक निहारे कलंक लगे यही, गांव बसे कहू कैसे कि जीजे। आगे कहते हैं कि केली के रति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई, या दो अनन सो आगन माज विराजे, आषाढ़ की सात सुहाई। भूषण कवि कहते हैं इंद्र जिमी जम पर बाड़ो सुअंब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। पौन बारिवाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। दावा द्रुम टंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है। कुलपति मिश्र का कहना है जामिनी जाम की कौन कहे, जुग जात न जानिए जो छिन जीजे, आनंदियो उमगियो रहो, पिया मोहन को मुख देखियो कीजिए। तो कुलपति मिश्र का कहना है देव अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये कहना है देव का। शुने को परम पद, उन्हें को अनंत मद, नुनो को नदीस नद, इंद्रा झुरे परी। डाड रूम पालना विछौना, नौ पल्लों के सुमन झंगूला, सोहे तन छवि भारी थे। सखी के संकोच गुरु सच, सोच मृगलोचनी, परसानी पिए सो जो, उन्ने को हंसी छुओगा। छहरी छहरी छीनी बूंद है, परति मानो घहरी घहरी, शासन ही में समीर गयो और आसुन ही सब नीर गयो, या धार में धाय धसी निर्धार हवे। तो मतिराम की काफी पंक्तियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। तोष नदी, अब तोष नदी यहाँ पे देखिए भूषण भूषित दूषणहीन, प्रवीण महारस में छवि जाई, पूरी अनेक पदार्थ तेजई, माँ परमारस स्वारथ पाई। तो यहाँ पे भूषण भूषित आया तो ये नहीं समझिएगा कि भूषण कवि का है। तो तन में रवि को प्रतिबिंब परे, किरणों सो घनी सरसाती, भिखारी दास इनके द्वारा है। वही घरी ते ना सन रहे, ना गुमान रहे ना रघुराई, दास न लाज को साज रहे, ना रहे तिनको घर काज की घाई। भिखारी दास कहते हैं कि नैनन को तरसाए कहाँ लो हियो विराहाग मितायो, एक घड़ी ना कहू कल पायो, कहाँ लगी प्राणन को कल पायो। उद्धो तहाई चालो लो, यानी कहते हैं कि उद्धो तहाई चलो लो हम, जहां कुबर कन बस एक ठौरी, दे की दशा अघाय अघाय, तिहारे प्रसाद मनोहर जोरी। काव्य की रीति सीखी सुकविन, सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, या आगे के सुकवि रिझाएं तो कविताएं, ना तो राधिका कन्हई सुमरन को बहानो है। ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहे, सुमति सब कोई, मिले संस्कृत परस्यो पे अति प्रवाट जो होए। और पद्माकर भट्ट है, ये पंक्तियां हैं कि मीनागढ़ बंबई सुमन, मंदराज बंग बंदर को बंद करी, मरकट बसाओगे, दिल्ली दिहपट पटना हो को झपट करे, फागु की फीर अभीरन में गई, गोविंद ले गए भीतर गोरी, छीन पीतंबर कमर ते सुविदा ते, मोनी कपोलन रोरी। तो ये पद्माकर भट्ट की पंक्तियां हैं। दूल्हा कवि कहते हैं कि जो या कंठा भरड़ को कंठ करे चितलाए, सभा मध्य शोभा लय अलंकृत ठहराए। प्रताप शाही का कहना है सीख सिखाई ना मानत है, पर ही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथाकत जाम जमावे। छाड़ी के साथ सहेलिन को रही के कही कौन, सवाद ही पावे, कौन परिया बानी अरे नित नीर भरी गगरी ढरकावे। बेनी प्रवीण का कहना है कि भोर ही थी न्योती गई, तुम्हें वह गोकुल गांव की ग्वालिन गोरी, भोर ही न्योती गई, न्योता दे गई तुम्हें वो गोकुल गांव की ग्वालिनी गोरी, अधिक रति लो बेनी प्रवीण कहा, ठीक राखी करी ब्रज जोरी। आवे हसी मोही देख लालन भाल में, दिनी महावर गोरी, ऐत बड़े ब्रज मंडल में ना मिली, कहूँ मांगो रंचक रोरी। तो ये है रोरी घोरी बड़जोरी गोरी, बेनी प्रवीण का है। सूरत मिश्र कहते हैं कि हिमशो हर के हास सो, जस मालोपम ठानी, सो असंगति कारण अवर कारज और थान,
सेनापति का कहना है कि बाली को सपूत, कवि कुल को पुरोहित, रघुवर जू को दूत, भरी रूप विकराल को। बिहारी दास का कहना है, बिहारी की तो सारी ही पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास, यही काल अली कलु ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, जो बूढ़े श्याम रंग ते उज्जवल होए। बतरस ललत लाल की बुली धरे लुकाए, सो करे भुवन हंसे। पत्रा की तिथि पाई है वह घर के चौपास। या छाले परिवे के डरन साके ना हाथ छुआए, झिझकत ही गुलाब के सवा जवाब पाए। ई तावत चली जात उच्च चली जात, सात तक हाथ चढ़ी लोरे सी रहे लगी उशासन साथ। सिरे जतनानी सिसिर ऋतु सही बिराहनी तंताप, आड़े दे आले बसन जाड़े हु को रति। दृग अरुजुत टुटुट कुतम जुरत चतुर चित्प्रीत, तंत्री नाथ कवित सरस राग अतिरंग। करे चाह सो चटकी करे, करे उड़ायो मयन, लाज नवाए नरपक, सघन कुन छाया सुख शीतल मन समीर। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, शगुणो दीपक दे, तहु प्रकाश करेती तो भरियो चित स्नेह। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बौराय नर, ये पाए बौराय। तो पर वारो उर्वशी सुनराधि के सुजान, तू मोहन की उर्वशी होए उर्वशी समान। रसनिधि कहते हैं कि अद्भुत गति है प्रेम की, बैनन कहीं न जाए। अद्भुत गति है प्रेम की, बैनन कहीं न जाए। दरस भूख लागे दृगन, भूखई देत भगाए। चतुर चितारे त्यू सभी लिखत नहीं है ठहराव, कलश छुअत कर आंगुरी कटे कठाचन छाए। आलम का कहना है, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे, जामिनी के जीवन की ज्योति जगी जोर उमगत है। दाने की ना पानी के ना आवे सुध खाने की, या गली महबूब की आराम खुश खाने की। रात के उनिंदे अरसाते मदमाते राते। घनानंद कहते हैं कि गुरनी बतायो राधा मोहन हु गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़ी गाही रे। बहुत दिनन की अवधि आस पास परे, खरे अरबानन भरे है उठी जान को, अधर लगे है आनी करके पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। आगे की पंक्ति है, रीझ सुजान सची, पटरानी बची बुद्धि वापुरी हवे, करिदासी रुचि के वे राजा जान प्यारे है आनंद घन। उजरनी बसी है हमारी अखियानी, देखो सुब्रत सुदेश जहाँ रावरे बसत हो। या अति सुधो स्नेह को मारक है, जहाँ न्या को शयानप बाक नहीं। लोग है लागी कवित बनावत, मोहितो मोरे कवित बनावत बहुत ही प्रसिद्ध है। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, ये भी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। बोधा की पंक्ति है कि अति खीन मृणाल के तारऊ ते तही, ऊपर पाव दे आवनो है, सुई बेह के द्वार सके न, जहाँ प्रतीत को टाणो लदावनो है। कभी बोधा अनि घनी जे जेहुते चढ़ी, ताप न चित्ते डरावने हो, ये प्रेम को पंथ कराल, महातरिवर की धर पे धार पे धावनो है। एक सुभान के आनंद पे कुर्बान, जहाँ लगी रूप जहाँ का, कैथो सुकृत की पदवी लुटाए, लकी का मुस्कुराहट ताको। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरिवर की धार पे धावनो है। ठाकुर बुंदेलखंडी कहते हैं कि डेल सो बनाए आए मेला सभा के बीच, लोगन कवित खीबो केल करी जाने हो है। ये देखिए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट भी है ये। और ये भी आया हुआ है कि चोजिन के चोजी महा, मैजिन के महाराजा, हम कविराज हैं पहचाकर तो चतुर के ही हैं। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद जुर्बे में नेकू जना मूर्खे, नीति देन वारे हैं मही के महिपालन को, हिय के विशुद्ध है शनेही सुच साचे उर के। द्विजदेव का कहना है कि महाराजा मान सिंह जो है इन्हीं को कहते हैं, और मिली माधवी आदि फूल के ब्याज विनोद लवा परसायो करो, रचिनाच लतागन तानी वितान सबे विधि चित्त चुराया करो। बोली हरे कोकिल बुलाए हरे केकी गन, सीखे हरी सखी सब जुगति नाई नाई। गिरधर कबीराय का है, साईं बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरना को सरुकंस को गयो दुहन को राज। रही लटपट कटी दिन भरू धामई में सोए, छा नवा की बैठ ये जो तरु पात्र होए, जो तरु पात्रो होए एक दिन धोखा दियो, जा तिन बहे बाहर ये टूटी जब जड़ से जयो। वृंद कवि का कहना है कि भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक रीतु बसंत के माई। हितो को काहिए न तेही, जो नर होए अबोध, जो नकटे को आरसी हो दिखायो क्रोध। बनवारी, धन्य अमर छिति छत्रपति, अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान। कुछ अन्य इतिहास ग्रंथ से भी पंक्तियां दी गई हैं, जैसे रीति सुभाषा कवित की बनत बुध अनुसार, कविकुल तरु में इन्होंने लक्षण
बताया है एक तरीके से कि क्या परिभाषा होना चाहिए रीति का। और ये भी कहते हैं सगुन अलंकारान सहित दोष रही जो होय, अर्थ सब ताको कभी कहत विबुध सब होय। तो विबुध सब कोई या बुध, विबुध बुध ये चिंतामणि का है, पहचान में आना चाहिए। जो निहारिये नेरे हुए नैनन त्यो निकरे सो निकाई। भूषण का शु कबिन हो की कछु कृपा समझो कबिन को पन। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती है तो 3 बार खाती है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण बनत नाद बिहद नागारन के। देव का है कि अपनी अपनी रीति के काव्य और काव्य रीति है। प्रेम तो कहत ठाकुर ना ऐठो सुनो, रावरो रूप पिया अखिया न भरियो। परावर पूरन अपार करके, बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरे। भिखारी दास का कहना है भाषा बनन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तर मध्यम अधम से 3 भांति को लेखी। अधर मधुरता कठिन कुछ तीक्षणता त्योर। तो भिखारी दास का कहना है। रसलीन का है फूल कुंजर अली प्रमद। शीतल चलत समीर मानी जात काको ना मानू, जातो भानुजा तीर। द्रिगन जोरी मुस्काए अरु भौवे दो न नचाए, तिये सहसो जोबन मिले भेद न जाने जात। पद्माकर भट्ट का है गवरे रंग रखी अज्ञान में, ए बलबीर अभी न मैलो। उधम ऐसो मचु ब्रज में, सबे रंग तरंग उमनानी सींचे। हाय रथ पालकी गेंद गृह ग्राम चारू। और गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है। कहे पद्माकर त्यो गजक गिजा है, सजी है सेज है, सुराही है सुराय और प्याला है। शिशिर के पाला को ना व्याप्त कसाला, तिन्हें जिनके अधीन एते उदित मसाला है। बिहारी की पंक्ति है कि लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गरब गरूर। भैना केते जगत के चतुर चितेरे कोर। कीनो ह कोरी को जतन अब काहे काढ़े कौन, भो मनमोहन रिब मिले पानी में को लौन। घनानंद का है सलाम श्यामी सलोने श्याम, प्यारे क्यों ना आवो। दरस प्यासी मरे तिनको जिवाओ। प्रेम की महोदधि अपार हेरी के विचार, बापुरोहा हारी वार ही तो फेरी आयो। रावरे रूप की रीति अनुप नयन लागत जे जो निहारी है। ये है ना पंक्ति, इंपॉर्टेंट है। उधर लागे है आनी करके, पयान प्राण चाहत चलो। ऐसे वीर पौन तेरे सब और गौन वारी। सावन आवन हेरी सकी, मन भावन आवन चो विसे की। किंसुक पुंज से फूल रहे सु, लगी दोजो जो वियोग तिहारे। मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोजियो डारत मारे। पीर भयो जी धीर भयो, धीर नहीं कैसे रहे, जल जात के बाधे। और द्विजदेव का है चांदनी के भारन दिखात उन्यों से चंद। इनके अलावा गिरधर कबीराय हैं। गिरधर कबीराय का है केतो सोम कला करो, करो शुधा को दान। नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, ये तेलिया परवान। ये तेलिया परवान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटे या के शीस बीस या बाकी टाकी। समन कभी है सम्मन मीठी बात सो हो, सबे सुखपूर। जे नहीं सीखो बोली बो, ते ही सीखो सब दूर। बैताल का कहना है ब्राह्मण हो सो मरी जाए, हाथ ले मदरा प्याओ। पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। वृंद का कहना है आयो वसंत वसंत, समय निजकंत विदेश दिगंत लियो है। बागन बागने कोकिल कूकी, वियोगनी को दुख घोर दियो है। तानी कमान की बाननी सो, हनिके तन व्याकुल काम कियो है। चातुर नागरी है तब काहे, मले गिरी पौन पियो है। मुरली मुरलीधर धरी अरि परि सुनिकान, जातन जात न बनत है लाज करी कुलकान। देह देही बेचत दही, दई दई यह जाति। गोरस मिस गुड़ सही हरिमग, पड़राती यमड़राती डारती। इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट था वो सब हमने खत्म कर लिया, पंक्तियों के बारे में भी कर लिया। अब हम जो है आपसे जो है क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रीवियस में हमने 30 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था और आपको आइडिया भी हो गया था। आपके फैक्ट लगभग ख़त्म हो चुके हैं और कुछ बचे होंगे तो एक्स्ट्रा ज़रूर हम उसको भी करा देंगे। इसके बाद हम जल्दी ही कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट वीडियो आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना कौन है। तो हमने कहा था कि मुक्तक और प्रबंधात्मक को ध्यान में रखिएगा। शिवा बावनी, भवानी विलास, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, वीरदावली। तो प्रबंधात्मक रचना में हिम्मत बहादुर वीरदावली नहीं है। तो ये भी पूछा गया है कि ये किसकी रचना है, पद्माकर का है। बाकी शिवा बावनी, भवानी विलास। तो रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना में हिम्मत, अच्छा इसमें ये पूछा गया कि कौन सा प्रबंधात्मक है, तो ये है पद्माकर का है, हिम्मत बहादुर। और इसमें जो है 211
छंदों के बारे में इनके शौर्य गाथा हिम्मत बहादुर का शौर्य गान किया गया है। और अन्य विकल्पों में देखें तो कवि देवकृत, भवानी विलास, भूषण कृत, शिवा बावनी, पद्माकर का जगत विनोद है। सब मुक्तक में है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो विज्ञान गीता के रचनाकार के रूप में जो है केशवदास है। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। और ये ओरछा देश के भाई इंजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। निधन 1617 में हुआ। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा। और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंद इन्होंने प्रयोग किया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का जायब घर भी कहा है। इनकी रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्सिक, रतन बावनी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? मतलब उसमें सिर्फ अलंकार का वर्णन नहीं है। कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कल्पतरु, शिवराज भूषण, ललित ललाम। तो यहाँ पे जो कवि कुल कल्पतरु है वो मात्र अलंकार निरूपक नहीं है। चिंतामणि के द्वारा जो कवि कल्पतरु लिखा गया है, वो जो रचना है, मात्र वो अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 1133 पद्य है जो 8 प्रकरण में बटा है। ग्रंथ का समय 1707 है। प्रथम प्रकरण में काव्य भेद, काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय और तृतीय में शब्द अर्थ। चतुर्थ में काव्य दोष विवेचन है। पंचम में 3 भाग है। भेदोभेद विवेचन है। रीतकालीन कवि दूल्हा कृत। रीतकालीन कवि दूल्हा जो है उनके द्वारा कवि कुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ, इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं। शिवराज भूषण 1730 में। कवि भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इसमें 385 छंद है जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा है। रीतकालीन कवि मतराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अलंकार, इसका समय निश्चित नहीं, इसलिए सन 1661 से 64 के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रालोक और कोयलानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, काव्य रसायन, वृत्ति विचार, काव्य निर्णय। तो कौन सा इसमें है? वृत्ति विचार है। वृत्ति विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, जिनके नाम है सुखदेव मिश्र और दशरथ। जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, जबकि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। कौन सी रचना रस नायक नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद, सुख सागर तरंग, सुधा निधि, पद्माभरण। तो कौन सी रचना है जो नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो इसमें कौन सा है? पद्माभरण। पद्माभरण रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रीतकालीन कवि पद्माकर 1753 से 1833 का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। शेष विकल्प में कवि देवकृत सुख सागर तरंग, कवि तोष द्वारा 1734 में रचित सुधा निधि है, तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 में जगत विनोद भी है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तो कौन नहीं है? तोष, सोमनाथ, प्रताप शाही, भिखारीदास। इनमें तोष नहीं है। तोष इसमें से अगर देखें तो जो है सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतकालीन कवि तोष ने सन 1734 में सुधा निधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो रस निरूपक ग्रंथ है। कवि तोष श्रृंगवेरपुर महाराज प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र, इन्हें रीतकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। बाकी सोमनाथ, भिखारीदास और प्रताप शाही सर्वांग विवेचक आचार्य हैं। देखिए, सोमनाथ इनका रसपीयूष निधि है, भिखारीदास का काव्य निर्णय, प्रताप शाही का काव्य विलास है, और काव्य सिद्धांत किसका? सूरत मिश्र का है। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्रीय सिद्धांत है, और इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से अलग है। और इसमें जो है रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पूर्णता मुक्त, ये गलत है। आजाद कहाँ है? उसी का परिपाटी का फॉलो करता है। तो सजीव श्रृंगार अदम्य लिप्सा के साथ है। कुछ रचनाओं में काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। रीतिकाल 1700 से 1900 हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, समृद्धि और विलासिता का काल, और सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग में देखने को मिलता है। इसके बाद है आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानव संसार से ये कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है। ये कहना किसका है? तो मिश्र बंधु का। उपयुक्त कथन में मिश्र बंधु ने रीतिकाल का नामकरण
करने के लिए अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में स्पष्ट किया है। मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल का उन्होंने स्पष्ट किया है। आचार्य लोग स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे। मानवीय संसार से यूँ कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक अनुपयोगी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। रामाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान करते हुए जिसका समर्थन हरिश्चंद्र वर्मा ने किया। मतिराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का ये कहना पद्माकर की किस रचना के बारे में है, तो यह है जगत विनोद के बारे में। शुक्ल जी का उपयुक्त कथन पद्माकर जी की कृति जगत विनोद के बारे में है। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा के अलंकारों का द्वितीय अलंकरण पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गए थे, जिसके निदान हेतु गंगा लहरी की रचना की। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केसों की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर चला। ये कहना किसका है, तो ये देखिए शुक्ल जी ने कहा था अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहले आचार्य केशव में मिलता है और ये प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला बल्कि उनसे भी 50 वर्ष पीछे। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है, सोचा है और समझा है। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी रीति काव्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचना दृष्टि परिपक्व मानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीति काल के समस्त ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप में या परिमाण में आपको ये देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से देखें तो रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पला था। अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में समझा जाना चाहिए, तो दोनों ही बात सही है। और रीतिकालीन में विशेषताएं भी थी। श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथ, अलंकारिकता, आश्रयदाता, ब्रजभाषा, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि। भाषा भूषण के रचनाकार के तौर पे कौन है, तो जसवंत सिंह। इनके जसवंत सिंह 1626 में इनका जन्म और निधन 88 में। भाषा भूषण प्रबोध चंद्रोदय सिद्धांत सार प्रसिद्ध रचनाओं में से है इनके अलावा भूषण का शिवराज भूषण, मतिराम का ललित ललाम सतसई, पद्माकर का गंगा लहरी, जगत विनोद हिम्मत बहादुर वेदावली। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, कहना किस आलोचक है, तो शुक्ल जी का है। बाकी केशव की रचनाओं में रसक प्रिया नक्सी, कवि प्रिया चंदिका, विज्ञान गीता, छंदमाला और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी माना। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है, तो 2 शताब्दियों तक चला। आदिकाल 1050 से 75, 1375 से 1700 भक्ति काल, रीतिकाल 1900 और आधुनिक 1900 से आगे। और फिर मिश्र बंधु ने अलंकृत कहा, शुक्ल ने रीतिकाल का, श्रृंगार किसने कहा, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो देखिए पहचानने वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है रसलीन का जो अंग दर्पण है, यहाँ पे रसलीन का जो अंग दर्पण दिया गया है, रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है बल्कि नायिका भेद ग्रंथ है जो 1737 में लिखा गया। रसलीन का मूल नाम क्या है, गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा, उत्प्रेक्षा से चमत्कार की बात की है। रस प्रबोध 1155 दोहे में वर्णित है। भाषा भूषण देखिए तो 212 दोहे में है। ललित ललाम मतिराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध शिवराज भूषण है। घनानंद की रचना कौन सी इसमें नहीं है, प्रिया प्रसाद, कीर्ति पावस, भावना प्रकाश, पक्षी विलासी। ये देखिए बहुत ही अलग रचनाओं का नाम पूछा है पीजीटी में, तो आपको अलग रचनाएं भी बिल्कुल छोड़ के नहीं चलना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पक्षी विलास है वो घनानंद का नहीं है, बाकी जो है इश्कलता, बिरा लीला, रसकेली वली, वियोग, यमुना यश तो सुनते ही, लेकिन प्रिया प्रसाद, प्रीति पावस, भावना प्रकाश ये भी है ना। और लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का प्रयोग, वैचित्र छटा देखने को मिलता है इनमें। अब विव्यंजनावाद के लिए शुक्ल जी ने कहा था। बिहारी अकेले ऐसे कवि थे जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। घृणा किया है ऐसा बच्चन सिंह ने कहा था। इनकी जो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में बागर जो सागर भरने की कला है। और ध्वनिवादी डॉक्टर नगेंद्र इनको मानते हैं। हजारी प्रसाद रसिकों के हृदय का घर कहते हैं इनको। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ललित ललाम जो है वो अलंकार ग्रंथ है, ललित ललाम। बाकी मतिराम के अन्य ग्रंथों में फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, अलंकार, पंचासिका, सत्सई, वृत्त, कौमदी ये सभी भी है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीनो खेल करी जाने हुए। ये कहना किसका है, ठाकुर की काव्य पंक्तियां। ठाकुर कवि जो है शुक्ल ने ठाकुर को क्या कहा है, शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। घनानंद को वे प्रेम के पीर कवि मानते ही है। देव के संदर्भ में शुक्ल का कहना भी कि वे आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं।
बाकी अतिसुधो स्नेह को मार्ग है, ये भी इनके बारे में। अभिधा उत्तम काव्य है, देव का कहना है। आगे की कभी रीझियां भिखारी दास का कहना है। और अभी अमी हलाहल मत भरे सेठ श्याम रत्ना, ये जो पंक्तियां आपको रसलीन की मिलती है ये इनके अंग दर्पण में मिलता है। अंग दर्पण 1737 में। अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन है। रस प्रभु 1740 से 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। तो कुल 1 घंटे में आपको जो है यहाँ पे हमने करा दिया। वैसे ये थर्ड पार्ट था और आपने अभी तक जो है रीतिकाल संबंधी जितने भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके तथ्य हो सकते हैं हमने सब करा दिया। क्वेश्चन भी करीबन 50 करवा दिए, आइडिया भी हो गया। अब हम मूल टेक्स्ट पे नेक्स्ट जो आपका आएगा अपकमिंग वीडियो उसमें हम फैक्ट पे यानी तथ्य पे बात करेंगे डॉक्टर नगिन की हिंदी साहित्य के इतिहास से। चैनल पे पहली बार हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम से जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं उसी में हम सेंड कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएं। मूल टेक्स्ट को बहुत अच्छे से फॉलो करें, है ना। और इसी के साथ आप काव्यशास्त्र वाली जो सीरीज चल रही है उसको भी करते रहें। 2 चीज़ों को लेके चलिए, अच्छी पकड़ बनेगी। आगामी आपके एग्जाम में सफलता भी सुनिश्चित होगा अगर आप मूल टेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में पिन कर दिया करिए। हम सभी के कमेंट का उत्तर देते हैं, थोड़ा देर सवेर हो जाता है लेकिन देंगे सभी का। धन्यवाद।